नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल लाइफ जीके पर। तो दोस्तों, आपको पता है 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का रीट का एग्ज़ाम हो चुका है। उसका पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बहुत ही सटीक आंसर किया दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना है अच्छा लगे तो। और अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रीट पेपर से जुड़ी या रीट आंसर की रीट रिजल्ट से जुड़ी सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसलिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं और जो पेपर सॉल्यूशन है पूरा करवाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे आज के रीट के। और हाँ दोस्तों, आपके कितना स्कोर बन रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है, और आप किस जिले से वो भी कमेंट करके बताएं साथ में। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आया था, वालरा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वालरा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, पुरुष या महिला पूछा गया था। पुरुषों के द्वारा किया जाता है या महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो बात की जाए तो स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। ग्रासीय जनजाति का ये नृत्य है। ग्रासीय जनजाति का नृत्य है, बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कोई वाद्य यंत्र नहीं लिया जाता है और स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर करते हैं इस नृत्य को। तो इसका राइट आंसर क्या, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में करते हैं वालरा नृत्य को। अगला क्वेश्चन आया था, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। तो ऐहोल इसका राइट आंसर जो है ऐहोल, और बीच में इसकी राजधानी बादामी भी रही थी और ऐहोल इसका राइट आंसर था। अब आप देख लीजिए, जो ऑप्शन था पेपर में वो ऐहोल था, तो ऐहोल हो गया आंसर राइट इसका। बादामी था तो बादामी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐहोल था तो ऐहोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश की राजधानी थी ऐहोल। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आता, स्वामी महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पेपर एकदम इजी था। महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे। तो जंत्रिक वंश से संबंधित है। जंत्रिक वंश से संबंधित है महावीर स्वामी। किस वंश से संबंधित है, जंत्रिक वंश से। जिस विद्यार्थी ने जंत्रिक वंश आंसर दिया उसका एकदम राइट है। एक क्वेश्चन आया था, PCP-NDP अधिवेशन की स्थापना कब हुई। जी हाँ दोस्तों, PCP-NDP अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर था 1994 में। जिस विद्यार्थी ने 1994 में आंसर दिया उसका एकदम सही है। तो PCP-NDP अधिवेशन की स्थापना 1994 में हुई थी। चलो आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन आया था, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन आया था, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो अग्रसारित कहा जाता दोस्तों, अग्रसारित। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रसारित कहा जाता था। तो आगे देखते हैं। चलो ये तो देख लिया, PCP-NDP तो 1994 में था इसका। आगे एक क्वेश्चन आया था, तीसरी राजपूत सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तीसरी राजपूत सभा का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में हुआ था दोस्तों। तो इसका अध्यक्ष था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में तीसरी राजपूत सभा का आयोजन अजमेर में किया गया था। तो अजमेर जिस विद्यार्थी ने राइट आंसर दिया उसका एकदम सही है दोस्तों। आप काउंटिंग करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आखिर में आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इतने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं और इतने गलत हो रहे हैं, और आपका जो स्कोर आता पेपर में वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा भी जो आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था। तो आगे क्वेश्चन आया था, अगुलहास धारा कहाँ से निकलती है। अगुलहास धारा है वो कहाँ की है। तो हिंद महासागर से निकलने वाली एक धारा है अगुलहास हिंद महासागर से निकलते हैं दोस्तों। हिंद महासागर इसका राइट आंसर था। जिस विद्यार्थी ने हिंद महासागर दिया उसका एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करना दोस्तों। सबसे पहले लाइक करना है तो जल्दी से लाइक करें। उसके बाद में शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और लाइक करना है। दिल से लाइक करें, जल्दी से लाइक आपके सामने लाइक दबाएं। लाइक तो कर ही सकते हो आप, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आपके लाइक करने से क्या जाना जाता है, लाइक करें ज़रूर। तो आगे क्वेश्चन आया था, गीत गोविंद चित्र प्रसिद्ध है, यानी जो गीत गोविंद है वो चित्र किस चित्र शैली से प्रसिद्ध है, किस चित्र शैली का है।
तो मेवाड़ चित्रशैली, मेवाड़ इसका राइट आंसर था। गीत गोविंद मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध है, तो मेवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर इसका राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर क्या था? 9 नवंबर विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, विधिक सेवा दिवस। तो जिस विद्यार्थी ने 9 नवंबर आंसर दिया उसका एकदम राइट है, और इसका गीत गोविंद का मेवाड़ आंसर दिया उसका भी राइट है। बिल्कुल सटीक आंसर की है, बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है दोस्तों। तो आगे आया था चोल साम्राज्य में वेलनवागाई क्या थी? चोल साम्राज्य में वेलनवागाई तो क्या थी वो? तो गैर ब्राह्मण किसान भूमि थी। गैर ब्राह्मण किसान की जो भूमि थी उसे कहा जाता था चोल साम्राज्य में वेलनवागाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। आगे हो गया अकबर की सुलह-ए-कुल नीति क्या थी? अकबर की जो नीति थी सुलह-ए-कुल वो क्या थी? तो इसके मतलब था धार्मिक सहिष्णुता की नीति, यानी सभी धर्मों को मानना, सभी धर्मों को अपनाना। सुलह-ए-कुल की नीति ये थी उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अगर ये आंसर आया था तो आप इसका सही आंसर होगा धार्मिक सहिष्णुता की नीति। अगर आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन आया था उसके आधार पर आप सेलेक्ट कर लेना है। या तो ये आया था धार्मिक सहिष्णुता की नीति, और यह आया था सभी धर्मों को अपनाना, कुछ इस प्रकार से आया था। चलो आगे चलते हैं। आगे है संत रज्जब जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो संत रज्जब जी है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है आपको बताना है। तो वाणी व स्वर्गी, वाणी व स्वर्गी इसका राइट आंसर है। ये कमेंट बॉक्स में, ये पेपर में आया था ऑप्शन में वाणी व स्वर्गी, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जहाँ दोस्तों राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे गए हैं, तो प्रथम की बात की जाए तो हीरालाल शास्त्री, क्योंकि इससे पहले ये हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री भी थे, क्योंकि आज़ादी से पहले 1950 से पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, राज्य का प्रधानमंत्री था। अलग अलग राज्य थे हमारे राजस्थान में, उनमें प्रधानमंत्री बनाए हुए थे। तो हीरालाल शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उस समय प्रधानमंत्री से हटा के इन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि चूज करना पड़ता था मुख्यमंत्री को, मनोनीत करना पड़ा था। तो मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, उनको ही बना दिया था। उनके बाद में एक बात की जाए तो राजस्थान में 3 ही मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले नंबर हीरालाल शास्त्री, उसके बाद में वेंकटाचार्य, CS वेंकटाचार्य रहे हैं दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर बात की जाए जयनारायण। ये 3 ही मुख्यमंत्री राजस्थान में मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इसका प्रथम का बात किया है, तो प्रथम पूछा गया तो हीरालाल शास्त्री इसका राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा गया था? ठूसी आभूषण है, यानी ठूसी आभूषण राजस्थान में ठूसी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ठूसी पूछा गया तो ठूसी कहाँ पहना जाता है? गले में। तो गला इसका राइट आंसर है, गले में पहना जाता है। जिस विद्यार्थी ने गले आंसर दिया उसका एकदम सही है। एक आया था कातरिया आभूषण, आभूषण से भी क्वेश्चन आए थे दोस्तों। कातरिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कातरिया आभूषण कैप और कातरिया कैप और कलाई, तो कातरिया आभूषण कलाई में पहना जाता है दोस्तों, कलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था राजस्थान में मेरिनो क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने थोड़े दिन पहले इसका क्वेश्चन भी कराया था, मेरे जो रीट वाला मॉडल पेपर बनाया था उसमें बताया था मैंने, वो उसमें से 2-3 क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों। तो राजस्थान में मेरिनो क्या है, या मेरिनो किसकी नस्ल है? तो एक भेड़ की प्रजाति, एक भेड़ की नस्ल है मेरिनो। मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है दोस्तों, तो इसे राजस्थान में मेरिनो एक भेड़ की नस्ल है, याद रखना है। तो बीकानेरी चोकला को कहा जाता है राजस्थान में मेरिनो, तो भेड़ की नस्ल है एक। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसको स्टार लगा दीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश भी बोल सकते हैं इसे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता दोस्तों। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना राष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र किसे देता है? आपको बताना है राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है। चलो आगे चलते हैं। आगे स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित है? एक ही क्वेश्चन आया था, स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर था चुनाव जागरूकता से, लोगों के बीच में चुनाव के लिए जागरूक करना लोगों को,
वह था स्वीप कार्यक्रम। तो स्वीप कार्यक्रम संबंधित है चुनाव जागरूकता से संबंधित। आगे आया था परिवार कल्याण की सूची में आता है, यानी परिवार कल्याण किस सूची में आता है, अनुच्छेद की या संविधान की किस सूची में आता है दोस्तों, तो संविधान की समवर्ती सूची में आता दोस्तों। तो परिवार कल्याण संविधान की समवर्ती सूची में आता है। जिस विद्यार्थी ने समवर्ती सूची आंसर दिया उसका एकदम सही है। काउंटिंग करते रहना कि आपके इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं। आप बाद में कमेंट करके हमें बताना है कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आपके पास अलग और भी क्वेश्चन है कोई, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आया था। और हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो मैं प्रमाण भी दे सकता हूँ मेरे वीडियो में। तो ये क्वेश्चन है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मैंने ये अपने वीडियो में रीट वाले मॉडल पेपर वाले वीडियो में बताया भी था, और यह आज क्वेश्चन आ ही गया था। और कल वाले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे उसमें से। तो सेवर स्थान है भरतपुर में। भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। और बात की जाए केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र, तो बीचवाल बीकानेर में स्थित है। ये भी याद रख लीजिए, पेपर में तो नहीं आया था दोनों, लेकिन आपको बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्र कहाँ स्थित है? तो बीचवाल बीकानेर। अब आगे है ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। दोनों याद रखना है क्योंकि आगे नॉलेज रखना जरूरी है। तो आज के पेपर में आया था सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर था सेवर भरतपुर। तो ये आपको मैं प्रमाण दे सकता हूँ अपने वीडियो में, देखो मैं इसका प्रमाण देता हूँ सरसों अनुसंधान केंद्र का। तो आपके सामने ये प्रमाण है। मैंने ये जो 2-3 दिन पहले, 6 दिन की बात है, 6 दिन पहले मैंने मॉडल पेपर डाला था रीट का, उसमें यह बताया था 8 नंबर क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इसमें मैंने बताया था अभी रिपोर्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में भी पूछा जा चुके हैं। आप निरंतर तौर पर हमारे चैनल पर विजिट करते रहे दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेवर भरतपुर मैंने बताया भी था, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार से सेम क्वेश्चन आया था। चलो आगे चलते हैं। आगे बात की जाए तो ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। तो कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर दोस्तों। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। और ये बाकी 3 महोत्सव आपको इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मरु महोत्सव पूछा जाए तो जैसलमेर आंसर होना चाहिए, और थार महोत्सव पूछा जाए तो बाड़मेर होना चाहिए आंसर। तो थार महोत्सव का बाड़मेर, मरु महोत्सव का जैसलमेर। और आज वाले रीट वाले पेपर में आया था ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है, तो बीकानेर का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इनको स्टार लगाना और राय याद रखना है दोस्तों इनको। तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में था, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर। अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया था, वराहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन में आया था आज रीट वाले पेपर में, वराहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अरुणोराज इसका राइट आंसर था। अरुणोराज ने और क्या करवाया? अजमेर का निर्माण करवाया, अजमेर की स्थापना करी और अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। तो दोनों तीनों याद रखना है। आज वाले पेपर में पूछा गया था वराहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अरुणोराज इसका सही आंसर था। चलो आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कन्हैयालाल सेठिया को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? यानी वो कौन सी रचना थी कन्हैयालाल सेठिया की, वो कौन सा रचना थी जिसके ऊपर सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला उन्हें? तो वो रचना थी शब्द रचना के ऊपर कन्हैयालाल सेठिया को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो भी 1987 में। ये क्वेश्चन राइट, इसका आंसर राइट था ये 1987 शब्द आंसर था उसमें। तो आगे क्वेश्चन है था, आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर था बेणेश्वर डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम है एक, वो डूंगरपुर के अंदर है, त्रिवेणी संगम है एक, तो वहां पर आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, वहां मेला बढ़ता है, उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। बेणेश्वर डूंगरपुर इसका राइट आंसर है। जिस विद्यार्थी ने बेणेश्वर डूंगरपुर आंसर दिया उसका एकदम सही है। तो बेणेश्वर में और क्या है? त्रिवेणी संगम बनता है एक, सोम, माही और जाखम नदियों का बेणेश्वर धाम पर। और माघ पूर्णिमा को यहाँ मेला भी बढ़ता है और बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। एक तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसे, दूसरा बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। और त्रिवेणी संगम बनता है सोम, माही, जाखम नदियों के द्वारा। और माघ पूर्णिमा को मेला भी बढ़ता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है वेरी। तो आगे चलते हैं।
आगे पूछा गया था 1857 में सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। जी हाँ दोस्तों, 1857 में सिरोही का पीए कौन था, यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो जेडी हॉल। जेडी हॉल इसका सही उत्तर था। जेडी हॉल जिस चीज विद्यार्थी ने दिया उसका एकदम सही है। आगे बात करते हैं आतल गांव की आतल गांव किससे संबंधित है दोस्तों, तो गोकुलभाई भट्ट से। गोकुलभाई भट्ट कहाँ के थे, सिरोही में। सिरोही में पड़ता है आतल गांव। आतल गांव पड़ता है सिरोही में, क्योंकि उनका गांव है। गोकुलभाई भट्ट से संबंधित है, क्रांतिकारी के संबंध से इसका बोलचाल रहा है गोकुलभाई भट्ट का। तो गोकुलभाई भट्ट का संबंध है आतल गांव से, तो आतल गांव इसका सही उत्तर था। गोकुलभाई भट्ट सिरोही। जब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित हो, तो इसका राइट आंसर था बड़ला। बड़ला जोधपुर। बड़ला जोधपुर इसका राइट आंसर। जिस विद्यार्थी ने बड़ला आंसर दिया उसका एकदम सही है, जोधपुर में है। आगे एक क्वेश्चन था भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उसके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये राइट आंसर था इसका। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दिल से, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिए। चलो आगे बात करते हैं पोक्सो एक्ट कब पारित हुआ। आगे आया था पोक्सो एक्ट कब पारित हुआ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर था 2012 में। 2012 में। ये भी हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया था मैंने पोक्सो एक्ट से संबंधित, उसमें दिया हुआ है ये क्वेश्चन भी। मैंने जो महिला बाल अपराध का एक वीडियो डाला हुआ है उसमें पोक्सो एक्ट के बारे में समझाया हुआ है। तो पोक्सो एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों, तो 2012 इसका सही उत्तर था। आगे पूछा गया था लोथल कहाँ स्थित है। जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है वर्तमान में, तो गुजरात अहमदाबाद में स्थित है लोथल। तो ये गुजरात अहमदाबाद इसका राइट आंसर था। आगे क्या आया था मोतीलाल तेजावत कहाँ के थे। जब दोस्तों मोतीलाल तेजावत थे तो वो कहाँ के थे, तो कोल्यारी गांव, उदयपुर में पड़ता है ये कोल्यारी गांव। तो कोल्यारी गांव के थे, कोल्यारी आंसर थे इसका राइट आंसर। कोल्यारी गांव उदयपुर। मोतीलाल तेजावत का गांव है कोल्यारी गांव उदयपुर। तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की और आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। ये दोनों पॉइंट भी याद रखना है। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1921 में मोतीलाल तेजावत के द्वारा, और आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है, इन्हें बाप जी भी कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। तो रिट में पेपर में क्वेश्चन तो ये आया था कोल्यारी गांव उदयपुर। मोतीलाल तेजावत कहाँ के थे, तो कोल्यारी गांव उदयपुर इसका सही उत्तर था। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो इसमें आंसर था जूट और पटसन को। तो जूट और पटसन इसका सही उत्तर है। सुनहरा रेशा जूट और पटसन को कहते हैं। आगे क्वेश्चन आया था द रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र के रचयिता कौन है। द रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र के रचयिता कौन है, तो थॉमस जोन्स बर्कर। तो बे के ऊपर रे लगा लीजिए, ये रे नहीं है। तो थॉमस जोन्स बर्कर इसका सही उत्तर था। द रिलीज ऑफ लखनऊ चित्र के रचयिता थॉमस जोन्स बर्कर। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था राजस्थान का जिब्राल्टर या दूसरा जिब्राल्टर किसे कहते हैं, तो दूसरा जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग को, या अजमेर दुर्ग भी मान सकते हो। अजमेर दुर्ग एक ही है दोनों, तारागढ़ दुर्ग या अजमेर दुर्ग, जो भी आंसर जो कमेंट वो ऑप्शन में था वो आप देख लीजिएगा। तारागढ़ दुर्ग था तो तारागढ़ इसका सही है, और अजमेर दुर्ग था तो अजमेर भी सही है, दोनों एक ही दुर्ग है। तो राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है इसे। जिब्राल्टर की संधि दी गई है वो भी विलियम बेंटिक के द्वारा। तो विलियम बेंटिक के द्वारा राजस्थान के जिब्राल्टर की संख्या किसे दी गई है, तारागढ़ दुर्ग को, अजमेर दुर्ग को। आगे एक क्वेश्चन था गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो गोल्डन गर्ल पुस्तक है उसके लेखक है पीटी उषा और लोकेश शर्मा। पीटी उषा और लोकेश शर्मा गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर था। जिस विद्यार्थी ने ज्योतिबा फूले आंसर दिया उसका एकदम सही है। आगे पूछा गया था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, या सॉरी क्राफ्ट नहीं है ड्राफ्ट है यहाँ पर, ड्राफ्ट याद रख लीजिए। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट की स्थापना किसने की थी, तो राम सिंह द्वितीय, राम सिंह सेकंड याद रखना है, राम सिंह सेकंड इसका राइट आंसर था। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था मेवाड़ के किस शासक का मुगलों से विरोध नहीं हुआ। मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसका मुगलों के साथ विरोध नहीं हुआ था दोस्तों,
उसमें महाराणा प्रताप, अमर सिंह, कुछ इस प्रकार से तीन चार चार ऑप्शन दिए हुए थे। उनमें से महाराणा सज्जन सिंह भी दिया हुआ था। तो महाराणा सज्जन सिंह का, मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह का मुगलों के साथ कभी विरोध नहीं हुआ था। तो महाराणा सज्जन सिंह इसका राइट आंसर है। तो संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास होती है, यानी संविधान का संशोधन करती है उसकी शक्ति किसके पास में होती है, तो संसद के पास होती है दोस्तों। संसद इसका सही उत्तर था। जिस विद्यार्थी ने संसद दिया उसका एकदम सही है। आगे क्वेश्चन आया था, कैंसर उपचार की औषधि किस भारतीय पौधे से बनती है। जो कैंसर उपचार की औषधि है वो किस भारतीय पादप के पौधे से बनती है, तो मोडुसोपू इसका सही उत्तर था। मोडुसोपू, जस्टिसिया वेनाडेंसियस, जस्टिसिया वेनाडेंसियस, और इसे हिमालय भी कहा जाता है, हिमालय भी कहा जाता है इसे। तो कैंसर उपचार की औषधि है मोडुसोपू जस्टिसिया वेनाडेंसियस। आगे क्वेश्चन ने बताया, लीलटांस के द्वारा रचित कविता है। लीलटांस किसके द्वारा रचित कविता है दोस्तों, तो कन्हैयालाल सेठिया इसका सही उत्तर था। कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता है लीलटांस। तो लीलटांस किसकी कविता थी, तो कन्हैयालाल सेठिया इसका सही उत्तर था। जिस विद्यार्थी ने कन्हैयालाल सेठिया दिया उसका एकदम सही है। चलो आगे चलते हैं। तो आगे पूछा गया था पार्लर क्या है या पार्लर पानी क्या है, ये पूछा गया था पार्लर क्या है या पार्लर पानी क्या है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बरसात का पानी जब इकट्ठा करते हैं उसे पार्लर पानी कहा जाता है। तो बरसात के पानी को क्या कहा जाता है राजस्थान में, पार्लर पानी कहा जाता है दोस्तों। तो इसे कुओं में, नलकुओं में इकट्ठा किया जाता है इसे। आगे, मौर्य सम्राट अशोक की लिपि कौन सी थी, तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि या जयस्तंभ लेख। चलो आगे चलते हैं। आगे पूछा गया था गोनोरिया रोग का वाहक क्या है। चलो दोस्तों, जो गोनोरिया रोग है उसका रोग वाहक क्या है, तो निसेरिया गनोरिया नामक एक आ जाए, तो निसेरिया गनोरिया उसका रोग वाहक है। तो आगे है, भारत में गर्भ निरोधक जांच को अनुमति कब दी गई, तो इसका सही उत्तर है वापस तो अभी मंजूरी मिली है 17 मार्च 2020 को। तो इससे पहले 1971 में भी मिली थी, 1971 में भी। तो जो भी आंसर था आप देख लीजिए, 1971 था तो 1971 इसका सही उत्तर है। अगर 2020 था तो 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया था मंत्रिपरिषद का आकार व कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया हुआ है, अनुच्छेद 74 व 75। आगे आया था मैग्नीज फास्फेट का फार्मूला क्या है, तो Mg3 कोष्टक PO4 वापस कोष्टक बंद 2, इस प्रकार से था मैग्नीशियम फास्फेट का फॉर्मूला। चलो आगे चलते हैं। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी हमारे द्वारा कराया गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि 28वां, जैसे अगले जिला जो 27, 28, 29, 30, 31 जो भी जिले हैं वो आसानी से ट्रिक के द्वारा कैसे याद करें। तो आप एक बार वीडियो जरूर देखें हमारा, उसमें आसानी से समझाया गया, बहुत ही अच्छी तरीके से, आप कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो इसमें जैसे ये आया था कि राजस्थान का 28वां जिला 12 कब बना, इस प्रकार से पूछा गया था, या राजस्थान का 28वां जिला कौन सा है। तो 28वां जिला की बात की जाए तो 12 है और 10 अप्रैल 1991 में बना था। तो एक साथ 3 जिले बने थे दोस्तों, याद रखना है। तो बांदोरा याद रखना है, बांदोरा, बांदोरा वर्ड याद रखना है। जैसे शादी ब्याह में बांदोरा देते हैं ना, तो वही बांदोरा इसी समय याद रखना है दोस्तों। तो बांदोरा, बारां, दौसा, राजसमंद, ये तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 में बने थे दोस्तों। 10 अप्रैल 1991 में बने थे बांदोरा, बारां, दौसा, राजसमंद। तो याद रखना है इस प्रकार से आसानी से। अगर आपको याद करना है तो हमारे जो वीडियो है, ये ट्रिक वाला वीडियो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वीडियो के, आप जाके देख लीजिएगा ट्रिक वाला वीडियो। तो जिलों से संबंधित है, नए जिलों, नवगठित जिले के बारे में आसानी से याद हो जाएगा, पूरी तरह याद हो जाएगा, कभी भूल भी नहीं पाओगे। चलो आगे चलते हैं। तो आगे है, कांठल की गंगा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, तो माही नदी इसका सही उत्तर था, माही नदी। तो इसे बागड़ की गंगा भी कहा जाता है, दूसरा नाम है बागड़ की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है, मेवल की गंगा भी कहा जाता है, और आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो ये सब नाम माही नदी के ही हैं। तो कांठल का गंगा भी माही नदी का ही नाम है। तो इसका राइट आंसर था कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। जो भी इनमें से आया आप देख लीजिएगा, माही नदी को ही कहा जाता है, ये सब नाम माही नदी के ही है।
चलो आगे चलते हैं। तो ये सवाल थे, पूरे सवाल मैंने करवा दिए हैं। रीट में जो फर्स्ट पारी में जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन मैंने करवा दिया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए दिल से, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने कमेंट में नहीं बताया है कि मेरे इतने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आप हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। आपका स्कोर बताएं और जिला भी लिख के बताएं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको रीट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट तुरंत मिल सके। चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।